Hello friends, how are you? I think all are fine. So let's start new important video. आज हम करेंगे accrued expenses या फिर prepaid expenses, outstanding expenses या फिर हमारा अनअर्न्ड एक्सपेंसेस। इन चारों वर्ड्स को हम यूज करते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इसके साथ साथ इनका मीनिंग क्या होता है, इनकी एंट्रीज किस टाइप से की जाती है। एक बार आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपकी पूरी गारंटी है कि इन चार टॉपिक्स में, इन चार पॉइंट्स में आपकी कोई भी ना एंट्री में ना समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू टाइम में भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी। आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस से कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये एक्सपेंसेस अभी तक हुआ नहीं है, बट हमने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दी है, यानी कि एडवांस पेमेंट। तो देखो ये चारों के चारों हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्यूर्ड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड एक्सपेंसेस, ये चारों हमारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का ही इन पर रूल इंप्लीमेंट होगा। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग क्लियर करना है कि ये क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या है, एडवांस पेमेंट, यानी कि ये पेमेंट अभी हमें करनी नहीं थी, बट हमने क्या कर दी, पहले ही पेमेंट कर दी, तो आगे फ्यूचर में इसका हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और फ्यूचर में बेनिफिट हमें किसका मिलता है, एसेट्स का मिलता है। तो ये हमारी बैलेंस शीट में किस साइड जाएगी, एसेट साइड में जाएगी। इससे हमारी एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और जिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जिसका हमने क्या की है, पेमेंट की है, उस एक्सपेंसेस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कि ये एक्सपेंसेस हमारा जो है इस ईयर से रिलेटेड नहीं था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इस ईयर में जोड़ दिया, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ताकि वो एक्सपेंसेस क्या हो जाए, इतने रुपए से कम हो जाए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसकी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या एंट्री करते हैं, फिर हम, ये हमारा एक्सपेंसेस है, मान के चलते हैं कि हमने कितने रुपए की, 15,000 के जो एक्सपेंसेस है उनकी पेमेंट इस ईयर में कर दी है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। मान लो 2,000 के हैं, तो 30,000 के एक्सपेंसेस हमारे P&L अकाउंट में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो इस ईयर के हैं हमारे, मान लो 2021 के हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को लेकर चलेंगे हम, क्योंकि अभी तक का जो हमारा, हमने जो माल तैयार किया है उस पर जितना खर्चा आया है सिर्फ हम उसको लेकर चलेंगे। नेक्स्ट ईयर में हम इस एक्सपेंसेस को नेक्स्ट ईयर में कंसीडर करेंगे, इसीलिए इसको क्या करते हैं, एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। एक बार फिर इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, जिसकी हमने एडवांस पेमेंट कर दी है, और एडवांस में पेमेंट कर दी है तो फ्यूचर में इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में बेनिफिट्स किसका मिलता है, एसेट्स का मिलता है, और एसेट्स का अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। किससे रिलेटेड है ये, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और इसीलिए बैलेंस शीट में किस साइड शो करेंगे, एसेट साइड शो करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से।
ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद करते हैं हम अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हर एक पॉइंट को इसी तरह से लेकर चलेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन हमने पूरे पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी अगर आ जाती है आपको प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं बट नॉट पेमेंट, यानी कि ड्यू हो चुके हैं बट हमने अभी तक इसकी क्या नहीं की है, पेमेंट नहीं की है। जैसे कि सैलरी देनी थी 31 मार्च को, ठीक है, लेकिन अब चल गया है अप्रैल, तो ये क्या हो गई है, ड्यू हो चुकी है बट हमने अभी तक इसकी क्या नहीं की है, पेमेंट नहीं की है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब जैसे लॉकडाउन लगा था, एम्प्लॉयज की कई कई महीनों की क्या हो गई थी, सैलरी इकट्ठी हो गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को ये पे ही नहीं करनी पड़ेगी, ये उनकी क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। और गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है उसको पे करना। तो अब लायबिलिटी बनती है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमारा लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए इसकी क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसीलिए इसकी अब हम क्या एंट्री करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट में हम लिख देंगे अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के, 15,000 के ही ले लेते, सॉरी एक्सपेंसेस 15,000 के ही ले लेते हैं। और इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान आ गया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने क्या किया था, लेस किया था। क्यों? क्योंकि वो इस ईयर से नहीं थे। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस ईयर के हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो इसे हम इसी ईयर का क्या मानेंगे, खर्चा मानेंगे। इसीलिए इसमें क्या कर दी है, ये ऐड कर दी है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसे किस साइड शो करेंगे, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हम क्या दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने की, 2000 की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सी होती हैं, ड्यू, बट हमने क्या नहीं की है, इनकी पेमेंट नहीं की है। और ये क्या होती है, हमारी लायबिलिटी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये जरूर ध्यान रखना। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और हमारी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, क्योंकि इनसे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद अब हम करते हैं अपना थर्ड कॉन्सेप्ट। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर किसी और टॉपिक पर जो आपको टफ लगता है उस पर आप चाहते हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। अब है हमारी अर्न इनकम, या फिर इसको बोल सकते हो आप एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम कौन सी इनकम होती है, जो इनकम हमने क्या कर ली है, अर्न कर ली है, यानी कि जो हमने कमा ली है बट अभी तक हमें मिली नहीं है।
जो कि हमने क्या कर ली है, कमा ली है, बट अभी तक हमने मिली नहीं है, उसको हम बोलते हैं अर्नड इनकम या एक्यूर्ड इनकम। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। एक्यूर्ड इनकम हमारी देखो कमा ली है हमने, लेकिन क्या नहीं हुई है, अभी तक हमें मिली नहीं है। तो ये इसका क्या मिलेगा हमें, क्या रहेगी ये हमारी लायबिलिटी या फिर एसेट्स। आप सोचना एक बार, आपके माइंड में अपने आप ही ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, एसेट्स होगी। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में हमें मिलेगी, ड्यू हो चुकी है बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि कमा ली है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं हम एसेट्स। अर्नड इनकम, जैसे हमने क्या किया है, कोई काम करना स्टार्ट किया है, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, उसने क्या कहा था कि भाई मार्च में इसकी पेमेंट करूंगा, कितने रुपए की, 6 लाख रुपीस की। अब ये काम हमारा हाफ हो चुका है दिसंबर तक, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि भी मार्च तक कंप्लीट काम हो जाएगा और आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 6 लाख रुपीस मिल जाएंगे। तो देखो यहां तक हमारा जो है 3 लाख का काम हो चुका है, ड्यू काम हो चुका है, बट अभी तक क्या है, अमाउंट अगला हमारा कब मिलेगा, 6 लाख जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि भाई हमने कमा लिया है, ड्यू हो चुका है, बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो पहले ही क्या बताया था, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, एक्यूर्ड इनकम। अगर यहीं पर एक्यूर्ड की जगह, इनकम की जगह पर अगर एक्सपेंसेस आ जाता तो इसकी अपोजिट एंट्री कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी क्या कर देती है, फिर लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू, जिस इनकम से रिलेटेड है उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रीट करेंगे, इनकम अकाउंट कितना, बाय इनकम होता है, ठीक है। इनकम का मान लीजिए 15,000 और इसमें हमने क्या कर दी, ऐड इनकम, कितने रुपए की, 2,000 की है तो 2,000 की ऐड कर देंगे। तो 17,000 की हमारी क्या हो गई है, इस ईयर की इनकम हो गई है। और एक्यूर्ड इनकम को बैलेंस शीट में कहां पे शो करेंगे, एसेट साइड में, यहां पे इसका क्या कर देंगे, 2,000 की एक्यूर्ड इनकम में 2,000 अमाउंट दिखा देंगे बैलेंस शीट में। ये हमारा क्या होता है, एक्यूर्ड इनकम या अर्न इनकम, जो कि ड्यू हो चुकी है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। और एक इसके अपोजिट पॉइंट होता है हमारा अनअर्न्ड इनकम, उसको भी समझ लेते हैं कि अनअर्न्ड इनकम क्या होता है। से क्लियर नहीं हो रहा, कपड़े से क्लियर होगा सही। अब क्या कौन सा रह गया हमारा, अनअर्न्ड। अनअर्न्ड इनकम या इसको बोल सकते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारी क्या होती है, अनअर्न्ड इनकम या रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि हमने अभी तक कमाई नहीं है, ड्यू नॉट ड्यू बट रिसीव्ड
यानी कि अभी तक क्या नहीं हुई है, ड्यू नहीं हुई है, बट रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि एडवांस में ही क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। तो एडवांस में अगर चीज रिसीव हो गई है तो फ्यूचर में हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी सर्विस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो ये हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटीज। तो इसके लिए हम, जैसे हमने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया तो उसमें क्या करते हैं, 1 ईयर की पहली फर्स्ट टाइम पे ही क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो उससे क्या है, कोचिंग सेंटर वालों की क्या क्रिएट हो जाती है, लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। उसके लिए उनको क्या देना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी पूरे साल की। तो लायबिलिटीज अगर क्रिएट हो जाती है, लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अनअर्न्ड इनकम भी हमारी क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, इसकी ये क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी जो इनकम है उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे अनअर्न्ड इनकम को। क्यों, क्योंकि ये हमारी इस साल की नहीं है, इसका बेनिफिट हमें क्या करना है, आगे फ्यूचर में देना है। तो 15,000 में से 2,000 लेस हो गए, तो इस साल की हमारी कितनी आ गई, 13,000 इनकम आ गई। ये हमारी नेक्स्ट ईयर की है, और नेक्स्ट ईयर की है तो लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में 2,000 अमाउंट दिखा देंगे। किस हेड से, अनअर्न्ड या फिर रिसीव्ड इन एडवांस हेड से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चारों के चारों टॉपिक क्या होते हैं। एक बार अच्छी तरह से इनको क्लियर कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसकी क्या कर दी गई है, जिस एक्सपेंसेस की हमने एडवांस में पेमेंट कर दी गई है, एडवांस में पेमेंट कर दी गई है तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, और फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो वो हमारे लिए एज एसेट्स काम करती हैं, इसीलिए उनको किस साइड दिखाया जाता है, एसेट साइड दिखाया जाता है। सेकंड है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि एक्सपेंसेस हो चुकी है बट अभी तक हमने क्या नहीं की है, उनकी पेमेंट नहीं की है, तो वो हमारी क्या क्रिएट हो गई है, लायबिलिटीज क्रिएट हो गई हैं, इसीलिए इनको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और एंट्रीज में इसको हम क्रेडिट करते हैं। थर्ड है हमारी अर्न्ड इनकम, जो इनकम हमने कमा ली है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, इसे एक्यूर्ड इनकम का नाम भी दिया जाता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते, किस साइड दिखाते हैं, एसेट साइड दिखाते हैं। और फोर्थ है हमारी अनअर्न्ड इनकम, जो कि इनकम हमने कमाई नहीं है बट क्या हो गई है, हमें रिसीव हो गई है, तो ये हमारी फ्यूचर में हमें क्या देनी पड़ेगी, इसके लिए सर्विस देनी पड़ेगी, और सर्विस देनी पड़ेगी तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, और लायबिलिटी बन जाती है तो हमें क्या होगा, इसको हम क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे। आई थिंक आपको चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर क्लियर हो जाती है तो थैंक यू सो मच जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। आपको भी हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, जो आपने शुरू से अब तक हमारे वीडियो को कंप्लीटली देखा, और आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह बनाए रखिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच अगेन, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।